अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खबर विद अबूज़र के साथ हमारा दूसरा व्लॉग। इस व्लॉग में हम आपको मशरिक़ वस्ती में करंट सिचुएशन और वार की कंडीशन के हवाले से अपडेट करेंगे और एक छोटा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर करता चलूँगा अपने छोटे से तजर्बे की बुनियाद पर। और आज की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ दोस्तों, मशरिक़ वस्ती में आग भड़क चुकी है। ईरान के मिसाइल इसराइल पर बरस रहे हैं। अमेरिका बराह रास्त जंग में कूद चुका है। खित्ते के लिए कई ममालिक खतरे में हैं और पूरी दुनिया एक बड़े आलमी बहरान की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई और क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, इसराइल और अमेरिका की ताज़ा तरीन जंग की सूरत हाल में। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे जंग कैसे शुरू हुई। दोस्तों, ये जंग अचानक शुरू नहीं हुई। इस जंग के पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात थे। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल 2025 के जून के महीने में एक ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, जिसकी एक बड़ी वजह ईरान के जो एटॉमिक बॉम्ब के हवाले से ईरान जो बनाने जा रहा है उसके जो प्लांट थे जहाँ पे यूरेनियम की इन्रिचमेंट का पर काम जारी था, उसको तबाह करके इस जंग का तबला आगाज़ जंग बच चुका था। पर ये अब ये जो कंडीशन बन चुकी है 28 फरवरी की तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शामिल करते चलते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 2026 की सूरत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी और स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में ईरान की क़यादत को भी शदीद नुकसान पहुंचा और उसके बाद ईरान ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए और कई मुकामात में शदीद नुकसान हुआ। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि शदीद नुकसान हुआ। द वर्ड इज़ यूज्ड, शदीद नुकसान हुआ। और दूसरी हिस्से में हम बात करेंगे जंग का दायरा फैल रहा है के हवाले से। तो गुज़िश्ता 6 दिनों के अंदर ये चीज़ देखने में आई है कि अमेरिका भी बराह रास्त इस जंग में शामिल हो चुका है और इसने ईरान के कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। उसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों और इत्तेहादी ममालिक के मकामात पर भी हमले किए, यानी कि अमेरिकन बेसिस, अमेरिकन अड्डे जिन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में मौजूद थे। जैसा कि आपको पता है सऊदी अरब में रियाज में मौजूद थे, इस तरह कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, तो ये तमाम कंट्रीज़ में अमेरिकन अड्डे मौजूद थे और इन तमाम एयर बेसिस पर ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। तो उसके नतीजे में कुछ ऐसे मिसाइल भी जो है जो कि हिट वाक़ई ही किए हैं इन अड्डों पर और कुछ मिसाइल जो है वो हवा में ही तबाह कर दिए गए। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जानी नुकसान और आलमी तासुरात के हवाले से। इस जंग के नतीजे में सैकड़ों लोग हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं और अस्पतालों समेत कई अहम इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ती की फ़ज़ाई हदूद मुतासर हो रही है, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और बेचैनी एक तरह की नज़र आ रही है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अभी करंटली मैं शाम को ड्राइव करके जब आ रहा था तो जब मैंने पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ी में टैंक फुल करवा रहा था तो अचानक मैंने देखा कि वहाँ पे डीज़ल की जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं। उसकी वजह पाई गई, आपको जैसे कि पता है कि हमारा पंजाब का इलाका एक देहाती इलाका है, यहाँ पे आजकल मक्की की काश्त जारी है और आलू की पटाई भी जारी है। उस वजह से किसानों में एक इज़्तिराब पाया गया, बेचैनी पाई गई कि कहीं हमें डीज़ल ना मिले। हमारे जो हमारी ज़राई मशीनरी है, हमारे ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, तो उसमें डीज़ल को फुल करवाए जा रहे थे लोग। अच्छा जी, और आखिर में दोस्तों, ईरान, इसराइल और अमेरिका की ये जंग सिर्फ मशरिक़ वस्ती तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी? मुझे तो लगता है यह दुनिया एक बड़े आलमी बहरान की तरफ बढ़ रही है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है और अगर आप वैसी ही ताज़ा और आलमी खबरें जानी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया साहब।